हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है इश्यू डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। देखो, रिडम्पशन का टर्म का मतलब क्या था? रिडम्पशन का मतलब पहले आपको बताना चाहिए। देखो, डिवेंचर इशू करने का मतलब क्या है कि हम लोगों से उधार ले रहे हैं। तो अगर हम उधार ले रहे हैं तो पैसा भी तो वापस करने की डेट बोलेंगे ना कि हम इतने दिनों बाद आपको पैसा वापस करेंगे। पेमेंट वापस करने को बोलते हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन और डिवेंचर पहले आपके बुक में एक चैप्टर भी था जो अभी डिलीटेड है, तो आपको रिडम्पशन और डिवेंचर चैप्टर तो नहीं पढ़ना, पर इशू के टाइम पे ही हम ये रिडम्पशन के टर्म डिसाइड कर लेते हैं। अगर मैं किसी से पैसा उधार लूंगा तो मैं पहले बोलूंगा कि हाँ, मैं तुझे 1 साल बाद इतना पैसा दूंगा, अभी डिसाइड हो जाता है। तो उस टर्म को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये सीखना है यहाँ पे। तो देखो, एक बात ध्यान रखना, हमने पढ़ा, सपोज करो मैं डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 लेके चल रहा हूँ, तो हमने पढ़ा है कि हम डिवेंचर इशू करते हैं पार 100 का मतलब पार पे इशू करते हैं, डिवेंचर को हम प्रीमियम पे भी इशू करते हैं और डिवेंचर को हम डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं। तीनों पे करते हैं, हमने पढ़ा है। डिवेंचर इशू पार पे भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है और डिस्काउंट पे भी होता है। लेकिन अगर मैं रिडम्पशन की बात करूं, रिडम्पशन मतलब पेमेंट, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि आज मुझे कि जैसे अगर मैं हर्षित से बोलूं कि आज मेरे को 100 रुपये दे दे, कल 90 रुपये ले लियो, तो देगा क्या ये? नहीं। या तो 100 रुपये देगा, जानता है कि सर है, चलो ठीक है सर, कल 100 रुपये ले लेना। नहीं जानता तो बोलेगा 100 की जगह 150 लूंगा या 110 लूंगा, 120 लूंगा। यानी अगर मैं रिडम्पशन की बात करूं तो पेमेंट कभी भी कम नहीं हो सकती, या तो उतनी होगी या फिर ज्यादा। यानी रिडम्पशन या तो पार पे होगा या फिर किस पे होगा? प्रीमियम पे। ये बात क्लियर है कि डिवेंचर आप पार पे भी इशू कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी कर सकते हो, तीनों की एंट्री आपने सीख रखी है। लेकिन रिडम्पशन अगर की बात की जाए तो रिडम्पशन या तो पार पे होगा या फिर प्रीमियम पे। तो अगर आप इसको देखो तो कितने 6 केस बन सकते हैं। पार पे इशू हुआ, पार पे रिडीम, पार पे इशू हुआ, प्रीमियम पे रिडीम, पहले के 2 केस बन गए। ऐसे इसके बन सकते हैं, प्रीमियम पे इशू हुआ, पार पे रिडीम, प्रीमियम पे इशू हुआ, प्रीमियम पे रिडीम। ऐसे डिस्काउंट के 2 केस, मतलब कुल मिला के 6 केस बनेंगे। लेकिन आपको ये 6 केस अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों की एंट्री आप जानते हो, तीनों केसेस की एंट्री जानते हो। इससे बस थोड़ा सा माइनर सा चेंज आता है, उस चेंज को याद रखना बस। कैसे? अभी देखो, समझोगे। पहला केस, अगले पेज से रखते हैं। केस फर्स्ट, इशू हुआ 100 का मतलब किस पे इशू हुआ? पार पे, और रिडीम भी कितने पे हो रहा है? पार पे। इशू भी पार पे और रिडीम भी किस पे? पार पे। देखो, इशू पार का मतलब ये है कि आपकी जो कॉल है वो एप्लीकेशन की कॉल कितने रुपए की है? 100 रुपए की। और क्या इसकी एंट्री आप जानते नहीं हो? बिल्कुल जानते हो। इसकी एंट्री क्या होती है आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 100 रुपए। ये मैं एक डिवेंचर की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ डिवेंचर जितने उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। और दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जितना भी % डिवेंचर होगा। इशू की एंट्री खत्म हो गई। कोई डाउट है इसमें? बताओ। पार पे इशू की एंट्री होती है, ये क्लियर है। अब रिडीम किस पे हुआ है? 100 मतलब पार। तो अगर पार पे रिडीम होगा तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 एंट्री करनी होती है इशू की। तो कोई डाउट है? बताओ इसमें। लेकिन वही अगर प्रीमियम पे करते तब, सेकंड केस, इशू हुआ पार पे पर रिडीम किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे हो रहा है। तो ध्यान रखना, इशू और रिडीम 2 अलग अलग बातें, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना। इसकी एंट्री आप जानते हो, पहले वो लिखो। जो पिछले में थी वो यहां भी वही होगी। तो इशू की एंट्री हमने क्या पढ़ी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 100 रुपए, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर 100 रुपए। देखो, इशू की एंट्री हो गई। कोई डाउट है इसमें? अगर पीछे देखो ध्यान से तो यहां भी यही थी इशू की एंट्री, यहां पर भी यही, कोई दिक्कत? लेकिन इसमें रिडीम था पार पे, तो हमने कुछ अदर फर्दर रिकॉर्ड नहीं करा। पर यहां रिडीम किस पे हुआ है? प्रीमियम। तो जब भी प्रीमियम पे रिडीम होगा, प्रीमियम पे रिडीम का मतलब कि फ्यूचर में आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो जब प्रीमियम पे रिडीम होगा तो आपको यहाँ इशू के टाइम पे उस प्रीमियम के लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए 2 चीजें होती है। डेबिट होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितने रुपए? फेस वैल्यू थी 100 और ये क्या 110, तो 10 रुपए का। और सेम वैल्यू नीचे आएगी किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बस हो गया। बट अगर आप ध्यान से देखो तो नॉर्मल देखो, पहले केस में भी इशू की एंट्री है, दूसरे केस में भी इशू की एंट्री है, वो तो जैसी थी वैसी है। पर रिडीम जैसे ही प्रीमियम पे हुआ तो ये 2 चीजें और आ गई। तो ये कब आएंगे? जब प्रीमियम पे क्या होगा? रिडीम होगा। रिडीम अगर पार पे होगा तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी देखो केस थर्ड केस, इशू हो रहा है। अब
प्रीमियम के केस देखते हैं। इशू हुआ प्रीमियम यानी 110 पे और रिडीम हो रहा है कितने पे, पार पे। देखो 110 का मतलब क्या है कि जो एप्लीकेशन की कॉल है वो क्या आपकी 100 + 10 इशू। और इसकी एंट्री भी आपको पता है, इसकी एंट्री क्या होती है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 110 रुपये आपको मिले, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 टू परसेंटेज डिवेंचर 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10। क्या इशू की एंट्री में कोई डाउट है? पहले पढ़ी आपने, वही एंट्री है, इशू इसी पे होता है। अब रिडीम किस पे हुआ है, पार, 100 मतलब पार, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। वही अगर रिडीम प्रीमियम पे होता तो दो चीजें और आ जाती, जैसे अगले केस में आएगी वो केस 4, इशू हुआ 110 पे और रिडीम हुआ 110 पे। देखो यहाँ ऐसा नहीं कि 110 से तो पार हो गया, दोनों अलग अलग बातें हैं। इशू 110 का मतलब कि 100 की चीज 110 में इशू करी यानी प्रीमियम पे इशू हुआ, और वही रिडीम 100 का 110 दे तो प्रीमियम पे रिडीम हुआ। तो दोनों याद रखना, दोनों सेपरेट बातें, दोनों को मिक्स नहीं करना। अब देखो पहले इशू की जो एंट्री थी हमें पढ़ी है वही करेंगे। तो इशू की एंट्री हमने पढ़ी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 110 आपको मिलेगा, और दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 टू परसेंटेज डिवेंचर 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10। इशू खत्म, इशू में कोई दिक्कत। अब रिडीम किस पे हुआ, प्रीमियम। तो अभी मैं बता, जब प्रीमियम पे रिडीम होगा तो दो चीजें और ऐड हो जाएंगी, तो कर देंगे, डेबिट कर देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 रुपये। अगर यही मान लो 105 होता तो 5 करते, 107 होता तो 7 करते। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इसमें ये भी प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है। डिफरेंस क्या था, इसमें पार पे रिडीम था तो सिर्फ इशू की एंट्री का इफेक्ट पड़ा, रिडीम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इसमें क्या था, रिडीम प्रीमियम पे था तो दो चीजें ही एक्स्ट्रा आ गई। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको, इशू की जो नॉर्मल एंट्री है वो पास करनी है, हर एक केस की आपने पढ़ी है। अब फिर उसके बाद देखना रिडम्पशन किस पे है। अगर रिडम्पशन पार पे है तो क्वेश्चन खत्म, रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो ये दो वर्ड और आ जाएंगे। अब देखो केस 5, केस 5 डिस्काउंट वाले केस। इशू हुआ 90 पे, मतलब इशू हो रहा है डिस्काउंट पे और रिडीम किस पे हो रहा है, पार पे। देखो 90 का मतलब क्या होगी, आपकी जो कॉल होगी एप्लीकेशन की वो 100 - 10 होगी। इसकी एंट्री आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 90, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 टू परसेंटेज डिवेंचर 100 और ये डिस्काउंट 10 रुपये डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। इशू खत्म, इसमें कोई दिक्कत। अब रिडीम किस पे हुआ है, पार, तो और कुछ नहीं करना, हो गया। और वही अगर छठे केस की बात करूं और आखिरी केस, इशू हो रहा है आपका 90 पे और रिडीम हो रहा है मान लो 110 पे, तो इसकी एंट्री तो आपने करनी है वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 90, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 टू परसेंटेज डिवेंचर 100। इशू खत्म, इसमें कोई डाउट है बताओ। अब रिडीम किस पे हुआ, प्रीमियम, तो दो चीजें और आ जाएंगी, डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपये और क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 रुपये। यानी अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं 6 केसेस, ठीक है, ये आपका पहला केस था, इशू था पार पे, इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही अगर मैं बात करूं इस पे, ये इशू पार था पहला, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखो ये था इशू प्रीमियम, इसमें कोई दिक्कत, नॉर्मल इशू की एंट्री है। ये आपका इशू डिस्काउंट, कोई दिक्कत, तीनों केस आप जानते हो। तो
लेकिन तीनों केस में रिडीम पार पे था तो आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला, लेकिन जैसे रिडीम प्रीमियम पे हुआ तो देखो क्या हुआ, ये दो चीज़ आ गई और बाकी एंट्री जैसी थी वैसी है। रिडीम प्रीमियम पे हुआ तो ये दो चीज़ आ गई, बाकी इशू वाली जो एंट्री वैसी है, और वही आखिरी वाला जब रिडीम प्रीमियम पे हो तो आ गया। यानी अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो आपने एक चीज़ समझी होगी कि हमें करना क्या है, नॉर्मल देखना कि इशू किस पे, उसकी नॉर्मल एंट्री पास करो, पार प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है, तीनों एंट्री आपने देख ली है। उसके बाद फिर आपको देखना कि रिडीम किस पे हो रहा है। अगर रिडीम पार पे हो रहा है तो क्वेश्चन वही खत्म हो गया और कुछ नहीं करना। रिडीम प्रीमियम पे होगा तो फिर ये दो चीज़ें और एक्स्ट्रा आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? अभी मैं एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ बुक का। ये तो एक था डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर बढ़ जाएंगे। जो ऑनलाइन बच्चे स्क्रीनशॉट लेना पहले आप ही का। ये पहला पेज है, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज, ये फिफ्थ पेज, ये सिक्स पेज, ये सेवंथ पेज। तो कुल ये 6 केसेज है इसके। अब क्वेश्चन में क्या होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर दिए होंगे, डिवेंचर आपको एक्स्ट्रा एड अप करना होगा, बाकी एंट्रीज तो वैसे ही करनी है, ठीक है ना। बुक दिखा दो एक जरा जिससे, तो एक बुक दे दो, टॉपिक निकालो फटाफट। आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, बहुत सिंपल से टॉपिक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 33 से स्टार्ट है, 9.71 TS अग्रवाल की बुक है, 2023 एडिशन। बाकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। 34 ही देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है। 9.71 पुराने बुक पे थोड़ा ऊपर नीचे होगा। क्वेश्चन 34 जेड के लिमिटेड मिला। टॉपिक में दूसरा क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का, नहीं मिला? देखो 32 वाला होगा। मिल गया? देखो चलो, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है जेड के लिमिटेड इशू 4 लाख रुपीज। देखो 4 लाख के आगे रुपीज वर्ड लगा है, रुपीस का मतलब होता है कितने रुपए का। तो अगर 4 लाख रुपए का तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो जाएंगे, 100 रुपए का एक डिवेंचर, तो 4000 डिवेंचर हो गए। जहां रुपीज होगा तो आपको नंबर निकालने पड़ेंगे, रुपीज नहीं होता तो नंबर होता डायरेक्ट। अभी दिखाऊंगा। अभी लिखा 4 लाख रुपीज 9% डिवेंचर ऑफ 100 इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। इशू किस पे हो रहा है, 5% के डिस्काउंट पे, और रिपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, और रिडीम होगा 10% के प्रीमियम पे, और नीचे लिखा आपको एंट्री पास करनी है। तो देखो 100 रुपए का डिवेंचर लिखा, इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो इशू हो गया 95 पे, और रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीम 110 पे। इसमें कोई डाउट है कि इशू वो 95 और रिडीम 110 कैसा है? बोला इशू 5% डिस्काउंट, 100 रुपए का था, 5% डिस्काउंट घटाया 95 आ गया। रिडीम एट प्रीमियम था तो प्रीमियम, ठीक है पॉइंट, यहां तक क्लियर है? अब देखो एंट्री की अगर मैं बात करूं, पहली एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एंट्री होगी। एप्लीकेशन कितनी आई है, 4000, और कितने रुपए एप्लीकेशन पे, 95, तो 4000 इंटू 95 करेंगे तो 3,80,000। इस एंट्री में कोई डाउट है? पहली एंट्री पे। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है इसका, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। पहले मैं इशू कंप्लीट करता हूं फिर उसको देखेंगे। 9% डिवेंचर, तो ये हो गया 3,80,000। डिस्काउंट कितना होगा, 4000 इंटू एक शेयर पे 5 रुपए का डिस्काउंट है, 20,000 रुपए का डिस्काउंट, और 4000 इंटू 100, 4 लाख यहाँ गया। इशू में कोई डाउट है? अभी रिडीम किस पे हो रहा है, तो दो चीजें और आएंगी, डेबिट होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो 4000 और एक पे कितने रुपए हैं, 10, 40,000 और 40,000। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई डाउट है बताओ इसमें? तो देखो नॉर्मल इशू डिस्काउंट पे था, उसकी एंट्री हमने पास करी, उसका देखा रिडीम प्रीमियम पे है, तो दो चीजें और आ गई। रिडीम अगर पार पे होता तो ये दो चीजें ब्लू वाली जो मैंने लिखी वो नहीं लिखते, नॉर्मल एंट्री जो होती है इशू को कर देते। मतलब नॉर्मली आपको क्वेश्चन में क्या करना है, इशू की जो भी एंट्री होती है, पार प्रीमियम डिस्काउंट जैसा भी क्वेश्चन होगा वो करोगे। उसके बाद आप देखोगे रिडीम किस पे, पार पे तो कुछ नहीं करना, प्रीमियम पे तो ये दो चीजें और ऐड हो जाएगी, ठीक है। और रुपीज होगा तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे, रुपीज नहीं होता तो उतने डिवेंचर होते हैं। जैसे देखो अगला ही क्वेश्चन है, उसमें टोटल डिवेंचर दिया डायरेक्ट, ये 2020 में आया था। क्या लिखा देखो, ऑन 1 अप्रैल 2018 साक्षी लिमिटेड इशू 1011% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। देखो क्या वहां 1000 के आगे रुपीज लगा है, दिख रहा है रुपीज। तो यहाँ इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 35 की,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर आपको ऑलरेडी गिवन है कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आपके 1000, और लिखा हुआ है 11% डिवेंचर है, 100 ईच है। आगे लिखा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% और रिपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब इश्यू हो रहा है 6% डिस्काउंट, मतलब 94 पे 6% घटा दिया आपने, और रिपेबल एट प्रीमियम यानी रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे कितने 5, तो 105 रुपए। इसमें कोई दिक्कत? 94 105 में कोई डाउट? अब एंट्री कर दो। पहले एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 1000 एप्लीकेशन आई और एक पे आपको मिलेगा कितना 94,000। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और टू 11% डिवेंचर। तो यहाँ हो गया 94, डिस्काउंट जो है वो 6 रुपये का है तो 1000 इंटू 6 6000, और परसेंटेज डिवेंचर हो जाएगा 1000 इंटू 100 1 लाख। इशू आपका खत्म हो गया। कोई दिक्कत इशू में बताओ? अब देखो रिडीम किस पे हो रहा है? प्रीमियम, तो दो चीज और आ जाएंगी, डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना? तो 1000 डिवेंचर और एक पे कितने रुपए का है? 5 रुपए का, 5000 और 5000। तो आप समझ गए होंगे करना क्या आपको। अभी मान लो जैसे ये तो सिंगल एक कॉल थी एप्लीकेशन की, यहाँ पे 2 कॉल भी तो हो सकती है। मान लो 100 रुपए की एप्लीकेशन, हम मतलब 100 रुपए की जो डिवेंचर हमने 2 कॉल में मांगा या 3 कॉल में मांगा, 2 कॉल है, तो उस केस में जो ये रिडम्पशन का प्रीमियम होगा आपको वो फिर आपको दिखाना पड़ेगा अलाउटमेंट वाली कॉल पे, अगर एक से ज़्यादा कॉल होती है तो। नहीं तो नॉर्मल एक कॉल है तो सीधी सीधी है। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, उसे देखो 28,000 रुपए के डिवेंचर दिए तो 280 डिवेंचर हो जाएंगे, और लिखा है इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 15% रिपेबल एट पार, तो इशू 115 पे और रिडीम 100 पे। क्लियर पॉइंट, समझ आ रही है ना बात। जैसे उसका अगला है 30,000 डिवेंचर, उसमें तो 300 हो गया नंबर ऑफ डिवेंचर। लिखा इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 15%, मतलब इशू हो जाएगा 110 पे और रिडीम कितने पे हो जाएगा 115 पे। बस समझ आ गई। ऐसे करके सारे करते हैं। देखो सबसे आखिरी वाला जो 2 कॉल वाला है, लिखा केयर कॉस्मेटिक लिमिटेड इशू 50,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच और 10 ईच, अब यहाँ 10 का एक, और लिखा प्रीमियम पे रिडीम होगा 10%, मतलब इशू हो रहा है 10 पे लेकिन रिडीम कितने पे होगा 11 पे। तो प्रीमियम है तो वो लॉस प्रीमियम दिखाना पड़ेगा आपको, लेकिन वहाँ जो कॉल है 2 बार बोला, लिखा 4 रुपये एप्लीकेशन पे 6 रुपये अलाउटमेंट पे। तो एक कॉल थी तो 2 एंट्री थी, 2 कॉल है तो 4 एंट्री होगी, एप्लीकेशन की 4 रुपये से, अलाउटमेंट की 6 रुपये से हो जाएगी एंट्री। और जो रिडम्पशन का प्रीमियम जो ये दिखाना है आप कौन सी एंट्री पे दिखाओगे फिर? अलाउटमेंट वाले पे। सिंपल सा टॉपिक है। तो ये आपका टॉपिक है, आपका खत्म होता जो इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। मतलब क्या है कि इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन का मतलब क्या है? इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट जो भी एंट्री पास करो, उसके बाद देखो रिडीम किस पे है, पार पे है तो इग्नोर, प्रीमियम पे है तो उस प्रीमियम को जो मैंने ये लाल लाल वर्डों से दिखाया वो दिखा देता। इतना ही है। क्लियर बात। तो ये ऑनलाइन जो भी हो आप ये 2 क्वेश्चन भी फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।